जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो को। इस वीडियो में मैंने जनवरी 2022 से लेकर जून 2022 तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे बिहार से संबंधित उनको मैंने कवर किया है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, आगामी जो 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह वीडियो बनाया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का हमारा फर्स्ट सवाल है दोस्तों, चौथी राष्ट्रीय रग्बी चैंपियनशिप 2022 का खिताब कर्नाटक ने किसे हराकर जीता? तो इस खिताब को कर्नाटक ने बिहार राज्य को हराकर जीता है दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली पहली महिला साइकिलिस्ट कौन बन गई हैं? तो पहली महिला साइकिलिस्ट सविता महतो बन गई हैं दोस्तों, और यह बिहार राज्य की रहने वाली हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, बिहार के स्मार्ट सिटी में सबसे पहला स्थान किस जिले का है? तो बिहार के स्मार्ट सिटी में सबसे पहला स्थान भागलपुर जिले का है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के विकास और प्रोत्साहन में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो इसमें दोस्तों दूसरे स्थान पर अपना प्यारा राज्य बिहार रहा है दोस्तों। अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है दोस्तों, तो इसमें पहले स्थान पर उड़ीसा राज्य रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, स्मार्ट सिटी रैंकिंग में बिहार में कौन सा जिला टॉप पर रहा है? तो स्मार्ट सिटी रैंकिंग में बिहार में भागलपुर जो जिला है दोस्तों वो टॉप पर रहा है, और इसको कौन सा रैंक मिला है दोस्तों? तो 76वां रैंक मिला है। अगर हम बात करें मुजफ्फरपुर की तो इसमें मुजफ्फरपुर को 78वां रैंक मिला है दोस्तों, बिहार शरीफ को 81वां रैंक मिला है और पटना को 82वां रैंक मिला है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, मिस बिहार टीन इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस बिहार टीन इंडिया 2022 का खिताब संजवली श्रेष्ठ ने जीता है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में हॉकी बिहार का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों हाल ही में हॉकी बिहार का अध्यक्ष ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को बनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में बिहार फुटबॉल संघ के अध्यक्ष पुनः किन्हें चुना गया है? तो दोस्तों हाल ही में बिहार फुटबॉल संघ के अध्यक्ष पुनः कौन चुने गए हैं दोस्तों? तो प्रसन्नजीत मेहता। नेक्स्ट है हमारा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि 2021-22 में जो बिहार सरकार के द्वारा मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था वो था 8.02, लेकिन हमने इससे कितना कम उत्पादन किया है दोस्तों? तो 41 लाख टन हमने कम उत्पादन किया है दोस्तों। यानी हमने कितना उत्पादन किया है इस वर्ष? तो 7.61 लाख टन मछली उत्पादन किया है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में पटना हाई कोर्ट की पहली महिला जज का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था दोस्तों इंदु प्रभा सिंह। इंदु प्रभा सिंह पटना हाई कोर्ट की पहली महिला जज थी दोस्तों, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार निर्माण से जुड़े विभाग की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए किस मोबाइल ऐप को हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो उस मोबाइल ऐप का नाम है दोस्तों वामिस, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्क्स एंड अकाउंट्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट है, टिकुली कला का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों टिकुली कला का संबंध बिहार राज्य से है। टिकुली बिंदिया को बोला जाता है दोस्तों, बिंदी जो महिलाएं लगाती हैं उसी को बोला जाता है टिकुली, और इस कला का संबंध बिहार राज्य से है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत वन आच्छादन की वृद्धि दर्ज की गई है दोस्तों? तो 1.03% की वृद्धि दर्ज की गई है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में ब्रह्मयोनी पर्वत किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों बिहार में ब्रह्मयोनी पर्वत गया जिले में स्थित है दोस्तों। और यह क्यों चर्चा में रहा है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मयोनी पर्वत पर रोपवे बनाया जा रहा है दोस्तों। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 21 जून को आयोजित कैबिनेट की बैठक में कुल 13 एजेंडों पर मोहर लगाई गई है दोस्तों, और कैबिनेट ने बिहार के गया जिले के डुंगेश्वरी और ब्रह्म योनी पर्वत पर रोपवे बनाए जाने की स्वीकृति दी है दोस्तों। इसलिए यह चर्चा में पर्वत रही है दोस्तों, ब्रह्म योनी पर्वत, और यह किस जिले में है दोस्तों? तो यह गया जिले में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा,
पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन किसने लिखी है? तो दोस्तों पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन सुजाता प्रसाद और विमल प्रसाद ने मिलकर लिखी है। और यह किनके जीवन पर आधारित है दोस्तों? तो यह जयप्रकाश नारायण के जीवन पर आधारित है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है पीएम आवास योजना को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसमें दोस्तों बिहार का किशनगंज जो जिला है वह प्रथम स्थान पर रहा है। अगर हम बात करें कि इसमें सबसे अंतिम स्थान पर कौन सा जिला रहा है दोस्तों, तो सुपौल जो जिला है दोस्तों इसमें अंतिम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है हमारा बिहार के एकमात्र मानसिक आरोग्यशाला की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो बिहार के एकमात्र मानसिक आरोग्यशाला की स्थापना भोजपुर जिले के कोइलवर में की गई है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा बिहार में जाति जनगणना। दोस्तों बिहार में जो जाति जनगणना हुई है उसका कार्य किन्हें सौंपा गया है? तो उसका कार्य राज्य के सरकारी शिक्षक, लिपिक, मनरेगा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका एवं जीविका दीदी को गणना का कार्य सौंपा गया है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, बीपीएससी में ये सवाल आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है हमारा पटना से दिल्ली जा रहे कौन सी विमान में आग लग गई? तो दोस्तों स्पाइस जेट की विमान थी SG-725, उसमें आग लग गई और इसमें जो सवार 185 लोग थे उनको इमरजेंसी लैंडिंग करके सुरक्षित बचा लिया गया दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस विमान में आग लग गई थी दोस्तों, तो स्पाइस जेट की विमान SG-725 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देश सहित बिहार राज्य में किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल से बनी सामग्री का निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लग जाएगा? तो दोस्तों 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन लग जाएगा दोस्तों, और इसमें पकड़े जाने पर 1 लाख तक का जुर्माना तथा 5 साल का जेल भी हो सकता है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर कब से बैन लग गया है, तो 1 जुलाई 2022 से। नेक्स्ट है हमारा शहरी निकायों को स्वच्छता के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की घोषणा कर दी गई है। इस बार की थीम है कचरे से धन रखी गई है। बिहार समेत अन्य 4 राज्यों में यह कितने चरणों में संपन्न होगा? तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि यह कितने चरणों में संपन्न होगा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023? तो दोस्तों यह 4 चरणों में संपन्न होगा। और इस बार जो है दोस्तों 7500 की जगह 9500 आंकड़ों की होगी स्वच्छता शहरी परीक्षण। यह योजना कब से प्रारंभ होगी दोस्तों? तो 1 अगस्त से यह योजना प्रारंभ होगी। माफ कीजिएगा दोस्तों, आप आंकड़ों की जगह आंकड़ों लिखा गया है, तो इसमें 7500 की जगह इस बार 9500 आंकड़ों की होगी स्वच्छता शहरी परीक्षण दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट है हमारा महिला कामगारों के मामले में मजदूरी का औसत स्तर बिहार में कितना है? तो महिला कामगारों के मामले में मजदूरी का औसत स्तर बिहार में 239 रुपया है दोस्तों। तो ये काफ़ी कम मजदूरी दर है बिहार में महिलाओं की, जिसे आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है हमारा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत कितनी राशि दी जाएगी? तो दोस्तों मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा अग्नूर जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अग्नूर जल विद्युत परियोजना अरवल में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 2019 में हुई पशु जनगणना के अनुसार बिहार में पशुओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो वर्ष 2019 में हुई पशु जनगणना के अनुसार वर्तमान समय में पशुओं की कुल संख्या कितनी हो गई है दोस्तों? तो 365.4 लाख हो गई है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक बनने वाला एक्सप्रेस वे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक जाने वाला एक्सप्रेस वे बिहार के 9 जिले से होकर गुजरेगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा विश्व कृषि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष विश्व कृषि पर्यटन दिवस 16 मई को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिहार के किस स्थान पर फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों बिहार के राजगीर में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिहार के किस जिले में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क और ड्राई पोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों हाल ही में बिहार के गया जिले में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क और ड्राई पोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिहार के किस स्थान पर कोकून बैंक का उद्घाटन उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन द्वारा किया गया है? तो दोस्तों बिहार के बांका में कोकून बैंक का उद्घाटन उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन द्वारा किया गया है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा
किस राज्य के 50 साल पुराने पेड़ों के संरक्षण का अभियान चलाया जा रहा है? तो उस राज्य का नाम है दोस्तों बिहार। बिहार राज्य में 50 साल पुराने पेड़ों के संरक्षण का अभियान चलाया जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा बिहार इन्वेस्टर मीट का आयोजन 12 मई को कहाँ आयोजित किया गया? तो बिहार इन्वेस्टर मीट का आयोजन 12 मई को दिल्ली में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा बिहार के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का किस योजना के तहत कौशल विकास किया जाएगा? तो बिहार के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सुनंदनी कार्यक्रम के तहत उनका कौशल विकास किया जाएगा दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को बिहार किसान सम्मान से किसे सम्मानित किया है? तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार किसान सम्मान से किसान चाची के नाम से प्रसिद्ध राजकुमारी देवी को सम्मानित किया है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, आपसे पूछ सकता है कि किसान चाची के नाम से कौन जानी जाती है? तो राजकुमारी देवी। और यह किस जिले के रहने वाली हैं दोस्तों? तो यह मुजफ्फरपुर जिले की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो दोस्तों हाल ही में बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह की जयंती कब मनाई गई है? तो 18 जून को डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह की जयंती मनाई गई है दोस्तों। और ये इनको बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को। और इनकी जयंती कब मनाई गई है दोस्तों? तो 18 जून को। नेक्स्ट है हमारा बिहार में पंचायती राज विभाग के द्वारा कितने ग्राम पंचायतों के लिए व्यापक वेबसाइट विकसित करने जा रही है? तो बिहार राज्य सरकार जो है कितने ग्राम पंचायतों के लिए व्यापक वेबसाइट विकसित करने जा रही है दोस्तों? तो 8,387 ग्राम पंचायतों के लिए एक व्यापक वेबसाइट विकसित करने जा रही है। नेक्स्ट है हमारा बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा धान की एक नई किस्म हीड़ा विकसित की गई है? तो भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा धान की एक नई किस्म हीड़ा विकसित की गई है दोस्तों। इससे देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो भागलपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्राधीन वीर कुंवर सिंह सी महाविद्यालय डुमराव के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रकाश सिंह और उसके टीम द्वारा धान की नई किस्म हीड़ा विकसित किया गया है दोस्तों। धान की यह किस्म बाढ़ के पानी में 15 दिनों तक डूबी रहने के बाद भी खराब नहीं होगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा बिहार में देश विदेश से पर्यटकों की बढ़ती भीड़ भाड़ को देखते हुए पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक बांकीपुर बस स्टैंड परिसर एवं सुल्तान पैलेस की भूमि पर 45 वर्षों की लीज पर 5 सितारा होटल के निर्माण करने की स्वीकृति कैबिनेट द्वारा मिल गई है। यह निर्माण कार्य पीपीपी मॉडल पे अगले 3 सालों में पूरा किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा वर्तमान में बिहार में विभिन्न सोलर प्लांट से कितनी मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है? तो दोस्तों वर्तमान में बिहार के विभिन्न सोलर प्लांट से 128 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा खगड़िया जिला के किस प्रोफेसर को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके खास रिसर्च के लिए विजर्ड अवार्ड से सम्मानित किया है? तो उनका नाम है दोस्तों जाहिद अशरफ को उनके खास रिसर्च के लिए विजर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा बिहार के किस जिले को आकांक्षी जिला रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों आकांक्षी जिले की रैंकिंग में बिहार का मुजफ्फरपुर जो जिला है उसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। इस जिले के मॉडल को आंगनबाड़ी, निजी क्लिनिक, स्मार्ट क्लास को देश भर में अपनाने का निर्णय लिया गया है दोस्तों। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा हाल ही में पशुपालन एवं मत्स्य विभाग बिहार में कौन सी योजना की शुरुआत करने जा रही है? तो हाल ही में पशुपालन एवं मत्स्य विभाग बिहार में कौन सी योजना शुरुआत करने जा रही है दोस्तों? तो फिश ऑफ व्हील योजना। इस योजना के तहत टीबी मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फिश ऑन व्हील योजना ला रही है, जिसके तहत टीबी मरीजों को उसके घर पहुंचकर मछली चावल खिलाया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में टीबी मरीजों के लिए पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो फिश ऑन व्हील योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार के कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो इसमें बिहार के 4 शहरों को शामिल किया गया दोस्तों। वो 4 शहर कौन कौन से हैं? तो राजगीर, नवादा, गया और बोधगया। तो ये आपको याद रखना कि गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार के कितने शहरों को शामिल किया गया? तो 4 शहरों को। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
मनसुख मंडाविया द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 से संबंधित जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें बिहार का स्थान दूसरा है दोस्तों। अगर हम बात करें कि इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो इसमें प्रथम स्थान पर जो राज्य है उसका नाम है दोस्तों कर्नाटक, जबकि सबसे अंतिम स्थान पर कौन सा है? तो लक्षद्वीप। नेक्स्ट हमारा कोरोना टीकाकरण के लिए बिहार में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो कोरोना टीकाकरण के लिए बिहार में हर घर दस्तक अभियान 2.0 चलाया जा रहा है दोस्तों। अब ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना कि बिहार के प्रमुख जलकुंड कौन कौन से हैं। तो जैसे सीता कुंड, जल कुंड, रामेश्वर जल कुंड, लक्ष्मण कुंड, ये ऋषि कुंड, जन्म कुंड, भीम बांध, ये सब कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो मुंगेर में स्थित है। श्रृंगार ऋषि कुंड कहाँ पे है? तो ये भी मुंगेर में। अग्नि कुंड कहाँ पे है? तो गया में है। सप्तधारा कहाँ है? तो राजगीर में। ब्रह्म कुंड कहाँ है? तो राजगीर में। सूर्य कुंड कहाँ है? राजगीर में। मखदूम कुंड कहाँ है? राजगीर में। गौमुख कुंड कहाँ है? राजगीर में। तो ये कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थे दोस्तों जिसे मैंने यहाँ पर ले लिया है, तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके है ये सब बिहार से संबंधित एग्जाम के लिए, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा बिहार से कितने लोग हज यात्रा पर जा रहे हैं? तो दोस्तों इस बार बिहार से 2210 लोग जो हैं हज यात्रा पर जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य अपना प्यारा राज्य बिहार बन गया है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में 2021-22 में 28,000 टन से ज़्यादा मशरूम का उत्पादन हुआ है। देश की कुल मशरूम उत्पादन में बिहार का 10% का योगदान देता है। तो दोस्तों देश में जितना भी मशरूम का उत्पादन होता है उसमें बिहार का हिस्सा कितना है दोस्तों? तो 10%। नेक्स्ट हमारा PHED द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन से जिले में पीने का पानी सबसे अधिक खराब एवं दूषित है? तो बिहार के सुपौल जिले में जो है दोस्तों सुपौल जिला का जो पानी है वो सबसे अधिक दूषित एवं खराब है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। आपसे पूछ सकता है कि बिहार के किस जिले का पानी सबसे ज़्यादा खराब या दूषित है? तो सुपौल जिले का। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से बिहार के नाजिया परवीन को सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा बिहार के किस भाषा को गूगल ट्रांसलेटर में हाल ही में जोड़ा गया? तो बिहार के भोजपुरी और मैथिली भाषा को दोस्तों हाल ही में गूगल ट्रांसलेटर में जोड़ा गया है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा एक जिला एक उत्पाद के तहत मखाना उत्पादन में प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए बिहार के कौन से जिले का चयन किया गया? तो इसमें बिहार का दरभंगा जो जिला है दोस्तों उसे पुरस्कार के लिए, यानी एक जिला एक उत्पाद के तहत प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा मछली उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो मछली उत्पादन में बिहार देश में कौन सा स्थान पर रहा है दोस्तों? तो चौथे स्थान पर रहा है। वर्तमान बिहार में 67,500 टन मछली का आयात बिहार में किया जाता है तथा 37,000 यानी 37,000 टन मछली का निर्यात बिहार द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है कि इंपोर्ट बिहार कितना टन मछली का करता है? तो 67,500 और एक्सपोर्ट कितना करता है दोस्तों? तो 37,000 टन मछली का एक्सपोर्ट करता है दोस्तों बिहार। नेक्स्ट है हमारा ये बिहार के साथ निश्चय योजना पार्ट 2 है दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर ले लिया है, ये आप इसको देख सकते हैं, चाहे इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि सात निश्चय पार्ट 2 में कौन कौन से चीज़ों को शामिल किया गया है उसको मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत को सिंचाई के लिए पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। तो सात निश्चय पार्ट 2 में ये इन चीज़ों को शामिल किया गया जिसे आपको ध्यान में रखना है। आपसे एग्जाम में सात निश्चय पार्ट 2 से सवाल पूछ सकता है। नेक्स्ट है हमारा जल संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु गया जिले के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पंचायत की श्रेणी में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो बथानी प्रखंड स्थित बेलाड़ी गांव को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा हरियाणा के पंचकूला में चल रहे चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम में बिहार के लिए जहानाबाद के भोला सिंह ने भारोत्तोलन के
102 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों ये जहानाबाद के रहने वाले भोला सिंह और उन्होंने भारोत्तोलन के 102 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा चौसा, बक्सर में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत कितने चेक डैम के निर्माण की योजना है? तो चौसा जो कि बक्सर में स्थित है दोस्तों, वहाँ जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत कितना चेक डैम बनाने का निर्णय लिया गया है दोस्तों? तो 12 चेक डैम बनाने का निर्णय लिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से चौथे स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 जारी किया गया। इसमें बिहार का कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों इसमें बिहार का स्थान 28वां रहा है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी जो 7 जून को मनाया जाता है दोस्तों के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया। इस फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से चौथा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 में प्रथम स्थान पर तमिलनाडु रहा। तो दोस्तों इसमें प्रथम स्थान पर तमिलनाडु रहा और 28वें स्थान पर कौन सा राज्य रहा है दोस्तों? तो बिहार राज्य रहा है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा वस्त्र एवं चमड़ उद्योग में बेहतर अवसरों के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा कौन सी योजना लाई गई है? तो हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा इन्वेस्टर मीट सब बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 लाई गई है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग यानी GSI ने बिहार के किस जिले में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार का पता लगाया? तो उस जिले का नाम है दोस्तों जमुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितने राष्ट्रीय राजमार्ग का शिलान्यास हाल ही में किया है? तो 15 राष्ट्रीय राजमार्ग का शिलान्यास हाल ही में केंद्रीय गृह सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिलकर किया है दोस्तों। नेक्स्ट है, और इसमें लागत कितना लगा है दोस्तों? तो इसका लागत है टोटल 13,585 करोड़। 13,585 करोड़ के लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग का शिलान्यास किया गया है दोस्तों। किसके द्वारा? केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा साइबर क्राइम के मामले में बिहार का कौन सा जिला टॉप पर है? तो साइबर क्राइम के मामले में बिहार का पटना जिला जो है दोस्तों टॉप पर है। बिहार में सबसे अधिक साइबर ठगी पटना में दर्ज की गई है दोस्तों। साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज बिहार में पटना हॉटस्पॉट है। जनवरी 2019 से जून 2021 तक बिहार में साइबर क्राइम के 28,564 मामले दर्ज हुए हैं। बीते 2.5 सालों में सबसे अधिक मामले में पटना जिले में ही दर्ज किए गए हैं। पटना में सबसे अधिक 5,909 मामले, मुजफ्फरपुर में 1,581 और गया में कितना दर्ज किया गया है दोस्तों? तो 1,214 मामले दर्ज किए गए हैं दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चौथा फूड लैब केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों बिहार के रक्सौल में इसका उद्घाटन किया गया है, चौथे फूड लैब का, और यह भारत का चौथा फूड लैब होगा। यह इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा वर्तमान समय में पटना हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों वर्तमान समय में पटना हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 36 है दोस्तों। पटना हाई कोर्ट में न्यायिक सेवा कोर्ट से नियुक्त 7+2 जजों की नियुक्ति के बाद पटना हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो गई है दोस्तों? तो 36 हो गई है। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान समय में कौन है दोस्तों? तो संजय करोल है। नेक्स्ट है हमारा गरीब कल्याण सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा संवाद करने वाली बेहलड़ प्रखंड क्षेत्र के डुमरिया पंचायत पसिया गांव की कौन सी दलित महिला सुर्खियों में रही है? तो उनका नाम है दोस्तों ललिता देवी। ललिता देवी ने प्रधानमंत्री से रूबरू मतलब वॉइस कॉल पर उन्होंने बात किया और उन्होंने अपनी जो भाषा है यानी ठेठ भाषा है अंगिका भाषा में प्रधानमंत्री से बातचीत की। और इस उपलक्ष्य में क्या किया गया दोस्तों? राष्ट्रीय स्तर पर अंगिका का मान बढ़ाने के लिए अंगिका मंच से
ने उन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, जातीय जनगणना बिहार सरकार द्वारा कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों जातीय जनगणना बिहार सरकार के द्वारा फरवरी 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा, बिहार के किस जलाशय पर जुलाई से रिवर सफारी शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो उस जलाशय का नाम है दोस्तों दुर्गावती जलाशय। दुर्गावती जलाशय से रिवर सफारी शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है दोस्तों। यह बिहार का पहला ऐसा सफारी होगा जिसमें जंगल और नदी दोनों के मजे साथ साथ लिए जा सकते हैं दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा के किस अधिकारी को पटना मुख्यालय का नया रक्षा लेखा नियंत्रक बनाया गया है? तो मिहिर कुमार को नया रक्षा लेखा नियंत्रक बनाया गया है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हाल ही में पटना मुख्यालय का नया रक्षा लेखा नियंत्रक किसे बनाया गया? तो मिहिर कुमार को। सैंपल रजिस्ट्रेशन, अभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों जिनको हम लोग देखेंगे कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर कितनी हो गई है दोस्तों? तो 28 हो गई है। ग्रामीण भारत में 31 है और शहरी क्षेत्रों में कितना है दोस्तों? शिशु मृत्यु दर 19 है। शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक मध्य प्रदेश का है। इस रिपोर्ट में बिहार 8वें स्थान पर है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बिहार शिशु मृत्यु दर के मामले में किस स्थान पर है दोस्तों? तो 8वें स्थान पर है। और शिशु मृत्यु दर के मामले में सबसे अव्वल पर कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश है दोस्तों। और इसमें उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, छत्तीसगढ़ का तीसरा, असम का चौथा, उड़ीसा का पाँचवा, राजस्थान का छठा, हरियाणा का सातवां, बिहार का 8वां, झारखंड का 9वां और उत्तराखंड का 10वां है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आप जानते हैं मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत पंचायती राज विभाग के माध्यम से संपूर्ण बिहार में लगभग 15 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट स्थापित करने का कार्य प्रक्रियाधीन है, जिसमें तकनीकी सहायता ब्रेडा द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि यह तकनीकी सहायता इसमें किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा? तो ब्रेडा के द्वारा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत। नेक्स्ट हमारा, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में बिहार राज्य के किस जिले को पूर्वी क्षेत्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला के रूप में राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उस जिले का नाम है दोस्तों पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण को पूर्वी क्षेत्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, जलवायु परिवर्तन समस्या से निपटने के लिए बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 26 अक्टूबर 2019 में शुरू की गई है दोस्तों। तो आपसे पूछेगा कि जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कब की गई है दोस्तों? तो 26 अक्टूबर 2019 को की गई है। इस अभियान की भूमिका जलवायु परिवर्तन की दिशा में किए जा रहे वैश्विक प्रयासों में अहम होगी। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, राजधानी पटना की कौन सी महिला मिस इंडिया वुमेन ऑफ डिग्निटी 2022 में प्रथम रनअप बनी है? तो उनका नाम है दोस्तों विदुषी यादव। विदुषी यादव जो है मिस इंडिया वुमेन ऑफ डिग्निटी 2022 में प्रथम रनअप बनी है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस जिला को जल जीवन हरियाली अभियान के तहत सराहनीय कार्य करने हेतु द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें द्वितीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो पूर्णिया जिला को। नेक्स्ट हमारा, राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो कृषि वानिकी पॉपुलर योजना की शुरुआत की गई है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करकटगढ़ जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो करकटगढ़ जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में स्थित है दोस्तों। और यह क्यों चर्चा में रहा है दोस्तों? तो हाल ही में नीतीश कुमार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि यहाँ पर क्या किया जाएगा? पर्यटन स्थल का निर्माण किया जाएगा दोस्तों। तो इस कारण करकटगढ़ जलप्रपात हाल ही में चर्चा में रही है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के पूर्णिया जिले में देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा,
नालंदा विश्वविद्यालय के किस कुलपति को यूनिवर्सल पीस फेडरेशन के तरफ से एम्बेसडर ऑफ पीस के रूप में सम्मानित किया गया? तो हाल ही में प्रोफेसर सुजैना सिंह को यूनिवर्सल पीस फेडरेशन की तरफ से एम्बेसडर ऑफ पीस के रूप में सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, बिहार ई भंडारण लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? तो दोस्तों बिहार ई भंडारण लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, देश में बेरोजगारी के आंकड़ों को जारी करने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमिक की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में देश के बड़े राज्यों में सबसे कम नौकरी किस राज्य की महिलाओं ने गंवाया है? तो उस राज्य का नाम है दोस्तों बिहार। बिहार राज्य की महिलाओं ने सबसे कम नौकरी को गंवाया दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, मार्च 2022 में भूमि स्वामित्व को ट्रैक करने में गांव के लिए एक गतिशील मानचित्र लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य बना है दोस्तों अपना प्यारा राज्य बिहार। नेक्स्ट हमारा, नारी शक्ति पुरस्कार 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रदान की गई। इसमें बिहार की किस महिला को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसमें बिहार की अनीता गुप्ता को सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा, ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन हरियाली मिशन को सफल बनाने के लिए वन एवं पर्यावरण विभाग ने सरकारी अस्पतालों में कौन सा अभियान चलाया है? तो इसमें कौन सा अभियान चलाया गया है दोस्तों? तो नीम हकीम अभियान चलाया गया दोस्तों। ड्रीम प्रोजेक्ट हमारा कौन सा है? तो जल जीवन हरियाली मिशन को सफल बनाने के लिए यह अभियान चलाया गया दोस्तों। कौन सा? नीम हकीम अभियान। नेक्स्ट हमारा, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के किस चेयरमैन को हाल ही में दिल्ली का नया उपराज्यपाल बनाया गया है? तो हाल ही में दिल्ली का नया उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को बनाया गया है दोस्तों। और यह कौन है दोस्तों? तो खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के चेयरमैन है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में बिहार के कौन से नेता राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए? तो दोस्तों हाल ही में जेडीयू नेता अनिल कुमार हेगड़े जो हैं राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने ब्राजील में आयोजित 34वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक 2021 की बैडमिंटन प्रतियोगिता की टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले किन खिलाड़ियों को सम्मानित किया है? तो दोस्तों इसमें उन्होंने हाजीपुर के ऋतिक आनंद एवं राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले बाढ़ यानी पटना के अभिषेक कुमार को सम्मानित किया है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, बिहार के किस मॉडल के तहत राज्य सरकार उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को ट्रेनिंग मुहैया करवा रही है? तो उन्नयन बिहार मॉडल के तहत शिक्षकों को ट्रेनिंग मुहैया करवा रही है बिहार राज्य सरकार। नेक्स्ट है हमारा, मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी श्री प्रणव कुमार ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य योजना से संबंधित कौन सा ऐप का शुभारंभ किया है? तो माँ ऐप का शुभारंभ किया गया है मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी श्री प्रणव कुमार के द्वारा। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में बिहार के किन 2 जिलों में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में नवादा और कैमूर जिलों में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। नवादा जिले में 20 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जाएगा दोस्तों, और कैमूर जिले में 30 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जाएगा। अगर दोस्तों आपसे ये सवाल पूछे कि बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ पर लगाया गया है, तो बिहार का सबसे पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस जिले में लगाया गया दोस्तों? तो दरभंगा जिले में लगाया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में बिहार के किस जिले में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव मॉडल रूम का निर्माण किया गया? तो हाल ही में बिहार के गया जिले में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव मॉडल रूम का निर्माण किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में जारी केंद्रीय रिपोर्ट के अनुसार बिहार के असंगठित क्षेत्र के कामगारों के राष्ट्रीय श्रम पोर्टल निबंधन के मामले में देश में कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इसमें बिहार जो राज्य है दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन की रेटिंग में गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया गया? तो हाल ही में बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन की रेटिंग में गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया गया दोस्तों। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में जारी केंद्रीय शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार देश में क्षेत्रफल और आबादी के आधार पर भाषा की पढ़ाई पर खर्च करने में बिहार का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों देश में क्षेत्रफल और आबादी के आधार पर भाषा की पढ़ाई पर खर्च करने में बिहार का स्थान पहला है दोस्तों। और यह कितना खर्च करती है दोस्तों? तो अपने राजस्व बजट का 1.66% पढ़ाई पर खर्च करती है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भाषा विषय पर बिहार सरकार कितना खर्च करती है अपने राजस्व बजट का? तो 1.66%। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में
पूर्णिया जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाया जाएगा दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में बढ़ता बिहार उद्यमियों के लिए किस एजेंसी ने राज्य के एमएसएमई को सहायता प्रदान की है? तो उस एजेंसी का नाम है दोस्तों नाबार्ड और सिडबी। हाल ही में बढ़ता बिहार उद्यमियों के लिए किस एजेंसी ने राज्य के एमएसएमई को सहायता प्रदान की है? तो नाबार्ड और सिडबी ने एमएसएमई को सहायता प्रदान की है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, आयुष्मान भारत योजना के तहत बिहार के स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम को कितने जिलों में विस्तारित किया जाएगा? तो आयुष्मान भारत योजना के तहत बिहार के स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम को बिहार के 9 जिलों में विस्तारित किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस नाम से भोजपुरी का पहला ओटीटी ऐप लॉन्च हुआ है? तो हाल ही में चौपाल नाम से भोजपुरी का पहला ओटीटी ऐप लॉन्च हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, 20 मई 2022 को राजकुमार शुक्ल की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो दोस्तों 20 मई 2022 को राजकुमार शुक्ल की 93वीं जयंती मनाई गई है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसे बिहार आपदा फरिश्ता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में बिहार आपदा फरिश्ता पुरस्कार 2022 से संतोष कुमार को सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में पटना एयरपोर्ट से किस नई विमानन कंपनी के विमान का परिचालन शुरू हुआ है? तो फ्लाइंग विंग एयरलाइंस का परिचालन शुरू हुआ है दोस्तों हाल ही में पटना एयरपोर्ट से। नेक्स्ट है हमारा, मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए किस तूफान के कारण बिहार के 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया था? तो उस तूफान का नाम था दोस्तों आसानी के कारण बिहार के 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवनों को विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है? तो 15 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों को विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में बिहार सरकार ने किस योजना के अंतर्गत आने वाली शिकायतों के लिए राज्य स्तरीय लोकपाल का गठन किया है? तो मनरेगा योजना के अंतर्गत आने वाली शिकायतों के लिए राज्य स्तरीय लोकपाल का गठन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, बिहार की ऐतिहासिक नगरी गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखने का प्रस्ताव राज्य और केंद्र सरकार के पास रखा गया है? तो गया का नाम गया जी रखने का प्रस्ताव राज्य और केंद्र सरकार के पास रखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने खरीफ महाअभियान की शुरुआत की है? तो हाल ही में बिहार राज्य ने खरीफ महाअभियान की शुरुआत की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया गया। बताएं कि बिहार का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में है? तो बिहार का पहला जैव विविधता पार्क अररिया जिले में है दोस्तों। अगर हम बात करें कि बिहार का दूसरा जैव विविधता पार्क किस जिले में है? तो गया जिले में। और तीसरा कहाँ है दोस्तों? सुपौल में, जो कि प्रस्तावित है, यानी बनाए जाने की घोषणा इसको की गई है। नेक्स्ट है हमारा, बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? तो बिहार का पहला एक्सप्रेसवे 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा दोस्तों। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 199 किलोमीटर है तथा इससे बिहार के 7 जिले जुड़ेंगे। कौन कौन से जिले हैं दोस्तों? तो पटना, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नालंदा, वैशाली और दरभंगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किस राज्य के ई विधान प्रणाली को लागू करने की घोषणा की गई है? तो हिमाचल प्रदेश के ई विधान प्रणाली को लागू करने की घोषणा हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा की गई है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, 8 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार विधानसभा की स्पीकर किस विधायक महिला को बनाया गया? तो उनका नाम है दोस्तों ज्योति कुमारी को कुछ समय के लिए बिहार विधानसभा के स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान समय में अगर बात करें हम दोस्तों कि वर्तमान समय में बिहार विधानसभा के स्पीकर कौन है? तो वर्तमान समय में बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वरिष्ठ सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो अमित देव, जो कि सीतामढ़ी जिले से संबंधित हैं, उनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वरिष्ठ सेवा पदक से सम्मानित किया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमिक ने अपनी 2022 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में बेरोजगारी का कितना प्रतिशत बताया गया है? तो इस रिपोर्ट में बेरोजगारी दर कितना है दोस्तों बिहार का? तो 14.4% बिहार में बेरोजगारी दर है। सर्वाधिक बेरोजगारी दर वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो हरियाणा। और सबसे कम बेरोजगारी अनुपात किस राज्य में है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में बिहार की किस महिला को सीनियर महिला क्रिकेट T20 टीम में चुना गया है? तो हाल ही में
राज्य लक्ष्मी को सीनियर महिला क्रिकेट T20 टीम में चुना गया है दोस्तों, और यह बिहार के सुपौल जिले के रहने वाली हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में 65 वर्ष की आयु में बिहार के किस व्यक्ति ने बिहार में आयोजित हाफ मैराथन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो हरियर साहनी ने बिहार में आयोजित हाफ मैराथन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और इनकी उम्र कितनी है दोस्तों? तो 65 वर्ष, और यह बिहार के पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं। इन्होंने इस मैराथन में देश भर में चौथी रैंक हासिल की है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में बिहार का पहला ब्रिगेड प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर खोले जाने का निर्णय लिया गया? तो पटना के बिहटा में पहला ब्रिगेड प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने का निर्णय लिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में केंद्रीय योजना एजेंसी यानी नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग जारी की है। इसमें टॉप रनर में बिहार का कौन सा जिला रहा है? तो इसमें टॉप रनर में बिहार का कटिहार जिला रहा है दोस्तों। इस सूचकांक में बिहार के गया जिले ने भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले ने तीसरा स्थान हासिल किया है। इस रैंकिंग में भारत के 112 जिले को ध्यान में रखा गया था दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 112 जिलों की डेल्टा रैंकिंग की गई है, और इसमें बिहार का कटिहार जो जिला है दोस्तों वो टॉप रनर अप रहा था दोस्तों इसमें। और दूसरे स्थान पर कौन सा जिला रहा था दोस्तों? तो गया। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में बिहार के किस संस्थान में ने काउंटर ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? तो हाल ही में IIT पटना इनक्यूबेशन सेंटर ने काउंटर ड्रोन सिस्टम विकसित किया है दोस्तों, और इसका काम क्या है दोस्तों? तो यह सुरक्षा एजेंसियों को बिना अनुमति के उड़ने वाले अनाधिकृत ड्रोन का पता लगाने में मदद करेगा दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, किस जिले का चयन मखाना उत्पादन एवं विकास के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत किया गया है? तो दरभंगा जिले का चयन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, बिहार बोर्ड के परिणाम त्रुटि मुक्त जारी करने के लिए किस व्यक्ति को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है? तो आनंद किशोर को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया दोस्तों। यह उन्हें 20 और 21 अप्रैल 2022 को दिल्ली में मनाए जा रहे सिविल सेवा दिवस के अवसर पर दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, भागलपुर के कौन से हुनरबाज देश की शान के विजेता के रूप में सामने आए हैं? तो आकाश सिंह जो हैं हुनरबाज देश की शान के विजेता के रूप में सामने आए हैं दोस्तों, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो यह भागलपुर जिले से संबंधित हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में नीतीश कुमार ने औद्योगिक विकास केंद्र परिसर में उत्तर पूर्व क्षेत्र के सबसे बड़े पेय बॉटलिंग संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो बेगूसराय के बरौनी में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सबसे बड़े पेय बॉटलिंग संयंत्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, बिहार के सभी 38 जिलों में 21 मार्च से 4 अप्रैल के बीच आंगनबाड़ी केंद्रों पर कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे कौन से हैं दोस्तों? तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित गतिविधियों में पूर्णिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित गतिविधियों में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो पूर्णिया। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ बनेगा? तो बिहार का दूसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर अररिया जिला में बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2020 के अनुसार बिहार में वर्ष 2020 में सबसे अधिक बच्चों का जन्म किस जिले में हुआ है? तो उस जिले का नाम है दोस्तों दरभंगा में वर्ष 2020 में सबसे अधिक बच्चों का जन्म हुआ है दोस्तों। वहीं राज्य में सबसे अधिक मौतें पटना में हुई दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रसव पूर्व देखभाल के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर रहा है? तो इसमें बिहार जो है दोस्तों दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश पहले, और इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है दोस्तों? तो इसमें जो है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रसव देखभाल में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य रहा है दोस्तों, और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आपको ध्यान में रखना है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रसव पूर्व देखभाल में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है, और इसमें बिहार का स्थान दूसरा है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस जिले को 7 निश्चय योजना के तहत
उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। तो हाल ही में दोस्तों 3 जिले को 7 निश्चय योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। उन जिलों का नाम क्या है दोस्तों? तो नालंदा, जहानाबाद और सिवान। नेक्स्ट है 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार को अलग अलग श्रेणियों में कुल कितना पुरस्कार दिया गया? तो इसमें बिहार को अलग अलग श्रेणियों में कुल 12 पुरस्कार दिए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में बिहार के किस एथलीट ने वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो हाल ही में जमुई जिले के रहने वाले शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में शेखपुरा जिले के किस महिला खिलाड़ी का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए हुआ है? तो हाल ही में प्रियदर्शनी कुमारी और श्रुति रंजन का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए हुआ है दोस्तों। और ये किस जिले के रहने वाली हैं? तो शेखपुरा जिले के रहने वाली हैं। नेक्स्ट हमारा, क्रिकेट के अजगैबी नाथ कप 2022 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो क्रिकेट के अजगैबी नाथ कप 2022 का आयोजन बिहार के भागलपुर जिले में किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जाएगा? तो बिहार के रोहतास जिले में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस जिले का सदर अस्पताल बिहार में टॉप पर रहा है? तो इसमें बिहार का भागलपुर जो जिला है वो टॉप पर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में दरभंगा के किस किसान को किसान गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में अजीत नारायण यादव को किसान गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है दोस्तों। और यह दरभंगा जिले के रहने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में जारी रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला है हर घर शुद्ध जल, सॉरी दोस्तों वहाँ पे हर लिखाएगा, हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में टॉप पर रहा है? तो अरवल जो जिला है दोस्तों हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में टॉप पर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में नीतीश कुमार ने प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कितनी संख्या में पुलिस बल को तैनात करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 150 से 160 पुलिस बल को तैनात करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट हमारा, 5 अप्रैल 2022 को बाबू जगजीवन राम की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 5 अप्रैल 2022 को बाबू जगजीवन राम की 115वीं जयंती मनाई गई है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष केदार प्रसाद सिंह बनाए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में बिहार के किस शॉर्ट फिल्म को 39वें बुसान इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में चयनित किया गया है? तो हाल ही में पाताल ती को 39वें बुसान इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में चयनित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग दिलाने की तैयारी की जा रही है? तो हाल ही में मिथिला की रेहू मछली और सोन की कतला मछली को जीआई टैग दिलाने की तैयारी की जा रही है दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, 21 अप्रैल 2022 को जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के कितने जिलों को सम्मानित किया गया है? तो 21 अप्रैल 2022 को जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के 3 जिलों को सम्मानित किया गया है दोस्तों, जिसमें प्रथम स्थान किसको दिया गया? तो नालंदा को। द्वितीय स्थान किसको मिला है दोस्तों? तो पूर्णिया को। और तृतीय स्थान पर कौन रहा है? तो गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल में किसे राजनीति और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए नेल्सन मंडेला नोबेल, सॉरी दोस्तों नेल्सन होगा वहाँ पर नेशनल लिखा गया, नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2022 से वीरेंद्र कुमार और अखोड़ी ओंकार को सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछ सकता है कि नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2022 से किनको सम्मानित किया गया है? तो वीरेंद्र कुमार और अखोड़ी ओंकार को। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा 25 अप्रैल 2022 को मलेरिया दिवस के अवसर पर किस राज्य को मलेरिया उन्मूलन में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया? तो उस राज्य का नाम है दोस्तों बिहार। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले में पटना जिले के बाद राज्य का दूसरा तारामंडल निर्मित किया जाएगा? तो हाल ही में दरभंगा में पटना के बाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल निर्मित किया जाएगा दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एक तो तारामंडल पटना में है और दूसरा कहाँ पर बनेगा दोस्तों जो कि बड़ा होगा? तो यह दरभंगा जिले में बनेगा दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा, मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण में राज्य स्तरीय रैंकिंग में कौन सा जिला टॉप पर रहा है? तो इसमें
राज्य स्तरीय रैंकिंग में अररिया जिला जो है वो टॉप पर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा 11 अप्रैल 2022 को फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 11 अप्रैल 2022 को फणीश्वर नाथ रेणु की 45वीं पुण्यतिथि मनाई गई है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में है? तो बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र जमुई जिले में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में बिहार के किस कलाकार को सेंट्रल ग्लास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है? तो हाल ही में शुभम वर्मा का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है दोस्तों, और यह पटना के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने? तो हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त फूलचंद्र चौधरी और त्रिपुरारी शरण बनाए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो हाल ही में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 59वीं पुण्यतिथि मनाई गई है दोस्तों, यानी 59वीं पुण्यतिथि मनाई गई। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किसे 31वें बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो मधु कांकरिया जो कि राजस्थान की लेखिका है, उनको 31वें बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। अगर हम बात करें कि 30वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, तो मोहन कृष्ण बोरा को 30वां बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में पटना ज्ञान भवन में संपन्न हुए बसंत उत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया है? तो वहीदा अहमद को महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में किसान आंदोलन के नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो हाल ही में किसान आंदोलन के नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की 134वीं जयंती मनाई गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 मार्च 2022 को फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 4 मार्च 2022 को फणीश्वर नाथ रेणु की 101वीं जयंती मनाई गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस MM श्रीवास्तव बनाए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा 6 मार्च 2022 को बिहार के किस जिले में स्थित नबीनगर थर्मल पावर प्लांट का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा किया गया है? तो औरंगाबाद जिले में स्थित नबीनगर थर्मल पावर प्लांट का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा किया गया दोस्तों। नेक्स्ट हमारा हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य तमिलनाडु के बाद मक्के का उत्पादन करने में दूसरे स्थान पर रहा है? तो तमिलनाडु के बाद मक्के का उत्पादन करने में बिहार जो राज्य है दोस्तों वह दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में कर्नाटक के मंगलौर शहर में खेले गए 67वीं सीनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में आई राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भूमि संबंधी समस्या को सुलझाने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो भूमि संबंधी समस्या को सुलझाने में बिहार का मुंगेर जिला जो है दोस्तों प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट हमारा बिहार की पहली नदी जोड़ परियोजना के तहत वर्ष 2022 में किन 2 नदियों को जोड़ा जाएगा? तो इसमें बूढ़ी गंडक और बागमती को नदी जोड़ परियोजना के तहत वर्ष 2022 में जोड़ा जाएगा दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है कि वर्ष 2022 में किन 2 नदियों को जोड़ा जाएगा? तो बूढ़ी गंडक और बागमती को। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों को सुविधा देने के लिए समुद्र पार नियोजन ब्यूरो की स्थापना की जाएगी? तो उस राज्य का नाम है दोस्तों बिहार। नेक्स्ट हमारा हाल ही में बिहार की किस गायिका को राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में डॉक्टर नीति कुमारी नूतन जो कि मोतिहारी की रहने वाली है, उनको राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में बिहार के किस जिले में जूनियर राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो भागलपुर जिले में जूनियर राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के किस क्षेत्र को 29वां जिला बनाने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में बाढ़ क्षेत्र को जो है दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार का 29वां जिला बनाए 39वां होगा दोस्तों, 29वां लिखा गया वहाँ पे। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बाढ़ को जो है दोस्तों 39वां जिला बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। यहाँ सुधार थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया दोस्तों, वहाँ 29वां ने 39वां होगा। 39वां जिला बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा की गई है बाढ़ क्षेत्र को। नेक्स्ट हमारा हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला छठे
6वें स्थान पर रहा है। तो इसमें बिहार का पूर्णिया जो जिला है दोस्तों 6वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट हमारा 22 मार्च 2022 को बिहार राज्य का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 22 मार्च 2022 को बिहार का 110वां स्थापना दिवस मनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्रेय पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्रेय पार्क बनाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट हमारा हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत बिहार का कौन सा जिला शिक्षा के क्षेत्र में दूसरे स्थान पर रहा है? तो बिहार का औरंगाबाद जो जिला है दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में दूसरे स्थान पर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा हाल ही में कटिहार जिले की कौन सी ट्रांसजेंडर महिला मिस ट्रांसक्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है? तो उनका नाम है दोस्तों नव्या सिंह। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। ये पहली ट्रांसजेंडर महिला है पूरे भारत की और ये बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले जिन्हें महिला मिस ट्रांसक्वीन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में मधुबनी जिले के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? तो डॉक्टर आशीष कुमार झा को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा औद्योगिक भूमि पर निबंधन व स्टाम्प शुल्क को पूरी तरह माफ कर दिया गया है? तो हाल ही में बिहार राज्य सरकार के द्वारा औद्योगिक भूमि पर निबंधन एवं लिखा गया दोस्तों एवं स्टाम्प शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा 21 मार्च 2022 को प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 21 मार्च 2022 को प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की 106वीं जयंती मनाई गई है दोस्तों। अगर हम बात करें कि उस्ताद बिस्मिल्लाह का कहाँ से संबंधित है तो यह बिहार के डुमराव गांव से संबंधित है। इनका जन्म यहीं पर हुआ था और इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमराव गांव में इनका जन्म हुआ था और इनका निधन जो हुआ था दोस्तों 21 अगस्त 2006 को इनका निधन हुआ था। और 2001 में इन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित भी किया गया है दोस्तों। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 2001 में और यह बिहार के डुमराव गांव से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में चारा घोटाला केस में सजा काट रहे किस पूर्व सांसद का निधन हो गया? तो हाल ही में चारा घोटाला केस में सजा काट रहे आर.के. राणा का निधन हो गया दोस्तों जो कि पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि हाल ही में चारा घोटाला में सजा काट रहे किस पूर्व सांसद का निधन हो गया? तो आर.के. राणा का और यह खगड़िया जिले से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो अभय कुमार द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक हैं दोस्तों और यह नालंदा जिले के रहने वाले हैं और इन्होंने यह बुक और ये अभय कुमार कौन है दोस्तों? तो अभय कुमार मेडागास्कर में भारतीय राजदूत हैं और उन्होंने इस बुक को बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया था दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है और यह मेडागास्कर में भारतीय राजदूत हैं। नेक्स्ट हमारा हाल ही में मधुबनी जिले के किस प्रसिद्ध चिकित्सक को फक्र ए हिंद से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में डॉक्टर विनय कारक को फक्र ए हिंद से सम्मानित किया गया है दोस्तों और ये पेशेवर चिकित्सक हैं। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में बक्सर जिले के किस व्यक्ति को बिहार दिवस के अवसर पर उत्कृष्टता सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में उदय प्रताप को उत्कृष्टता सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया बिहार दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट हमारा हाल ही में बिहार में कितने तत्वों का खनन किए जाने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में बिहार राज्य में 5 तत्वों का खनन किए जाने की घोषणा की गई है और वो कौन कौन से हैं दोस्तों? तो जमुई में सोना, गया में पोटास, भागलपुर में कोयला और औरंगाबाद में निकेल और क्रोमियम का खनन किया जाएगा दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है बिहार के किस जिले के तारापुर शहर में 90 साल पहले पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में 15 फरवरी को अब शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो उस जिले का नाम है दोस्तों मुंगेर जिले के तारापुर शहर में 90 साल पहले पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाया जाएगा दोस्तों और यह घोषणा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है हमारा 13 फरवरी 2022 को रामायण अनुसंधान परिषद और जूना अखाड़े के राष्ट्रीय समन्वयक महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्र
नंद जी महाराज ने किस जिले में माता सीता की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी 251 मीटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो सीतामढ़ी। माता सीता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा के चारों ओर वृत्ताकार रूप में भगवती सीता की 108 प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी जो उनके जीवन दर्शन को व्यक्त करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना। हाल ही में आईपीसीसी की रिपोर्ट में लखनऊ और कौन सा शहर उन शहरों में शामिल है जहां उत्सर्जन में वृद्धि जारी रहने पर वेट बल्ब तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की भविष्यवाणी की गई है? तो इसमें पटना जो शहर है वह उत्सर्जन में वृद्धि इसमें जो पटना शहर है जो दोस्तों वहाँ वेट बल्ब तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की भविष्यवाणी की गई है। तो दो शहर हैं दोस्तों, पटना और लखनऊ, जहां वेट बल्ब तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की भविष्यवाणी की गई है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पुजारियों के बजाय देवताओं को मंदिर की जमीन का मालिक बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? तो हाल ही में बिहार राज्य सरकार के द्वारा पुजारियों के बजाय देवताओं को मंदिर की जमीन का मालिक बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है दोस्तों। संपत्ति को अनधिकृत दावों से बचाने के लिए विधि विभाग जल्द ही एक सर्कुलर जारी करेगा जिसमें राजस्व रिकॉर्ड से पुजारियों के नाम हटा दिए जाएंगे दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति ने जनवरी 2021 में संसद में अपनी पहली रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार निकाय इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा सौंपे गए। इसमें बिहार के किस हवाई अड्डे के नाम को परिवर्तित करने की सिफारिश की गई है? तो इसमें बिहार के गया हवाई अड्डे के नाम को परिवर्तित करने की सिफारिश की गई है दोस्तों। गया हवाई अड्डे के लिए कोड नाम बदलने की सिफारिश की है। इसमें सुझाव दिया गया है कि YAG जैसा अधिक उपयुक्त कोड सौंपा जा सकता है। IATA ने कहा है कि संस्था की स्थान कोड को अस्थायी माना जाता है और इसे मुख्य रूप से हवाई सुरक्षा से संबंधित मजबूत औचित्य के बिना नहीं बदला जा सकता। लेकिन पैनल प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं था और सरकार ने इस मामले को IATA के साथ आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। नेक्स्ट है हमारा, भारत सरकार ने वर्ष 2022 के पद्म पुरस्कार में बिहार के कितने लोगों को पद्मश्री देने की घोषणा की है? तो 2। उनका नाम क्या है दोस्तों? तो आचार्य चंदना जी को सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री देने की घोषणा की गई है, जबकि सावाल गुप्ता को साहित्य और शिक्षा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा, बिहार सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश को राज्य स्तर पर गठित राज्य पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो उनका नाम है दोस्तों संजय कुमार। संजय कुमार को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों। उन्हें 5 जनवरी 2022 से पहले से अगले 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाएगा दोस्तों। हाल ही में बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा दोस्तों? तो बिहार के कैमूर जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, बिहार के जहानाबाद के पारबीघा के रहने वाले किस व्यक्ति को यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2021 से नवाजा गया है? तो ओम प्रकाश गुजेला को यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2021 से नवाजा गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, जनवरी 2022 में किस व्यक्ति को इंटरनेशनल ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जनवरी 2022 में डॉक्टर संजीव कुमार विद्यार्थी को इंटरनेशनल ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, जनवरी 2022 में किस व्यक्ति को कोरोना काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो जनवरी 2022 में बिहार श्री सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को। नेक्स्ट हमारा, नवादा जिले के किस व्यक्ति को नेशनल चॉइस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो नवादा जिले के डॉक्टर अभिषेक राज को नेशनल चॉइस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, बिहार के धीरज कुमार और पाल साक्षी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है दोस्तों। धीरज कुमार को वीरता के लिए, जबकि पाल साक्षी को समाज सेवा के लिए यह पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022। नेक्स्ट हमारा, वहीं अगर हम बात करें दरभंगा की, तो दरभंगा की ज्योति कुमारी को वीरता के लिए दिया गया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि दरभंगा की ज्योति कुमारी को भी प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार
2021 से सम्मानित किया गया। 2022 में किनको दिया गया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार? तो धीरज कुमार और पाल साक्षी को। और 2021 में किसे सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो दरभंगा जिले की ज्योति कुमारी को उनकी वीरता के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हमारा मीडिया ट्रेंड के किस संस्थापक को बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट हमारा सरकार द्वारा संचालित महादलित, दलित और अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत अब किस कार्यक्रम को पूरे बिहार में लागू किया जाएगा? तो अब उस कार्यक्रम का नाम है दोस्तों कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं। तो इस कार्यक्रम को लागू किया जाएगा दोस्तों। वर्तमान में यह कार्यक्रम कहाँ पर कार्य कर रहा है? तो वर्तमान में यह कार्यक्रम जो है नालंदा, वैशाली, अरवल, जहानाबाद, कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और सुपौल जिलों में चल रहा है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, उस कार्यक्रम का नाम क्या है? कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में गया जिले के किस व्यक्ति को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर तुषारिका सिंह को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट हमारा हाल ही में जारी खाद्य आपूर्ति रिपोर्ट के अनुसार खाद्य वितरण के मामले में बिहार में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसमें बिहार का पूर्णिया जो जिला है दोस्तों खाद्य आपूर्ति के मामले में खाद्य वितरण के मामले में प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट हमारा 15 से 18 वर्ष के किशोरों को कोरोना टीकाकरण लगाने के मामले में देश में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों इसमें बिहार का स्थान दूसरा रहा है। अगर हम बात करें बिहार में किशोर एवं किशोरी टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो 3 जनवरी 2022 को किशोर एवं किशोरी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट हमारा हाल ही में बिहार के कितने अस्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाकों को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो पाँच जल जमाव वाले बड़े इलाकों को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग ने फिलो इंडीटेक के साथ समझौता किया है दोस्तों विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। नेक्स्ट हमारा हाल ही में बिहार के किस जिले के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है? तो हाल ही में भागलपुर जिले के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा हाल ही में बिहार कैबिनेट ने निजी वाहन मालिकों को टैक्स में कितना प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया? तो 25% निजी वाहन मालिकों को टैक्स में छूट देने का निर्णय लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसमें जो है दोस्तों रोहतास जिला है। इसमें रोहतास जो जिला है दोस्तों आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर रहा है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट हमारा हाल ही में बिहार सरकार और किसके बीच सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने को लेकर समझौता किया गया है? तो टाटा टेक। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिस बल हैं? तो इसमें 1 लाख की आबादी पर 80 पुलिस बल हैं दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि प्रति 1 लाख आबादी पर 80 पुलिस बल हैं बिहार राज्य में। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में 157 साल बाद बिहार के किस जिले के दूसरे टनल में ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है? तो बिहार के मुंगेर जिले में दूसरे टनल में ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में जारी की गई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमिक की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो इसमें बेरोजगारी के मामले में यानी ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार जो है दूसरे स्थान पर है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में आईपीएल की तर्ज पर कौन सा टूर्नामेंट खेला जाएगा? तो इसमें आईपीएल की तर्ज पर बीपीएल यानी बिहार प्रीमियर लीग खेला जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में केंद्रीय रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है? तो पटना को 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है दोस्तों। अब बजट 2022-23 में देश में कुल 400 वंदे और वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की घोषणा की गई है दोस्तों। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में सबसे पहले जायडस कैडिला का टीकाकरण दिए जाने की घोषणा की गई थी? तो हाल ही में बिहार राज्य में
जायडस का कैडिला का टीकाकरण सबसे पहले दिए जाने की घोषणा की गई थी दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हमारा हाल ही में बिहार के किस तीर्थ स्थल को रामायण परिपथ में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया? तो पुनौरा धाम, जो कि सीतामढ़ी जिले में स्थित है, उसको रामायण परिपथ में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है दोस्तों, और यह तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में बिहार के किस जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई है? तो हाल ही में सारण जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा बिहार के किस जिले में अंकोर वाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो पूर्वी चंपारण में अंकोर वाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में समस्तीपुर के किस व्यक्ति को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार शाखा का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो हाल ही में डॉक्टर DS सिंह को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार शाखा का नया अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा हाल ही में बिहार के किस योग प्रशिक्षक को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मोनालिसा सिंह को, जो कि समस्तीपुर के रहने वाली है, उनको राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट हमारा हाल ही में बिहार के किस जिले से 150 साल पुरानी धूप गड्डी चोरी हो गई है? तो हाल ही में रोहतास जिले से 150 साल पुरानी धूप गड्डी चोरी हो गई है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा हाल ही में पटना के तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में पटना के तर्ज पर मुजफ्फरपुर जिले में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की गई है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा हाल ही में बिहार के किस जिले में बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में भोजपुर जिले में बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई है, और इसके कौन सी विधि के द्वारा यह खेती की गई है दोस्तों? तो हाइड्रोपोनिक्स विधि के प्रयोग करके बिना मिट्टी की खेती की गई है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा हाल ही में बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो हाल ही में बिहार का जो दरभंगा जिला है दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने में शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि दूसरे स्थान पर मोतिहारी और तीसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर और चौथे स्थान पर कौन सा जिला रहा है दोस्तों? तो मधुबनी। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस जिले में घोड़घट पुल का उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में भागलपुर जिले में घोड़घट पुल का उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। नेक्स्ट हमारा हाल ही में बिहार के किस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा हाल ही में बिहारी खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी को बनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट हमारा हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है? तो बिहार सरकार के भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को केंद्र सरकार के द्वारा अपनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा हाल ही में बिहार शहरी और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का नया MD किसे बनाया गया है? तो हाल ही में बिहार शहरी अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का नया MD धर्मेंद्र सिंह को बनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दलहन उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 12% की वृद्धि दर्ज की गई है दोस्तों दलहन उत्पादन में। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में बिहार की महत्वाकांक्षी तृतीय कृषि रोड मैप को कब तक के लिए विस्तारित किया गया है? तो हाल ही में बिहार की महत्वाकांक्षी तृतीय कृषि रोड मैप को 2023 के लिए विस्तारित किया गया है दोस्तों। अगर हम बात करें पहले कृषि रोड मैप, तो पहला कृषि रोड मैप कब आया था दोस्तों? तो 2008 में, दूसरा कृषि रोड मैप 2012 में, और तीसरा कृषि रोड मैप कब आया था दोस्तों? तो 2017 में। और इसे कब तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है दोस्तों? तो 2023 के लिए इसको विस्तारित कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में पटना के किस अभिनेता एवं निर्देशक को दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दीप श्रेष्ठ को दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले के सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया जाएगा? तो हाल ही में बिहार के मधुबनी जिले के सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा हाल ही में लखीसराय के किस चर्चित निर्देशक को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो हाल ही में लखीसराय के रितेश S कुमार को मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा हाल ही में बिहार के किस जिले में जू सफारी का लोकार्पण किया गया है? तो हाल ही में नालंदा जिले में यानी राजगीर में जू सफारी का लोकार्पण किया गया है दोस्तों। तो यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत में 100 संस्थानों का चयन किया गया है। इसमें से बिहार का कौन सा संस्थान शामिल है? तो इसमें बिहार का IIIT भागलपुर जो है शामिल है दोस्तों।
नेक्स्ट हमारा हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक लगाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? तो शकीबुल गनी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक लगाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है दोस्तों। और यह चंपारण जिले के मोतिहारी गांव से संबंधित है दोस्तों, तो जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, आपसे पूछ सकता है कि बिहार के कौन से प्रथम हुए क्रिकेटर हैं जिन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक लगाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? तो शकीबुल गनी। नेक्स्ट हमारा हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवारों को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की पहल की जा रही है? तो नालंदा जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवारों को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की पहल की जा रही है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा हाल ही में बिहार के सीतामढ़ी जिले की किस 5वीं कक्षा की छात्रा की लिखी कविता को OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो तेजस्वनी प्रियांशी की लिखी गई जो कविता है दोस्तों उसे OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में किस स्थान पर पूरे देश में है? तो इसमें जो बिहार है दोस्तों 10वें स्थान पर है नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में पूरे देश। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिए जाने की घोषणा की गई है? तो जगदीश मंडल जो कि मधुबनी जिले से संबंधित है, उन्हें मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिए जाने की घोषणा की गई है दोस्तों। और यह पुरस्कार इनको मिल भी चुका है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो एस सिद्धार्थ को मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट बना है? तो हाल ही में सहरसा जो जिला है दोस्तों पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट बना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है? तो हाल ही में सुपौल जिले में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया दोस्तों। नेक्स्ट हमारा हाल ही में बिहार में सिंचाई और बाढ़ की परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो हाल ही में बिहार में सिंचाई और बाढ़ की परियोजनाओं के लिए दृष्टि ऐप को लॉन्च किया गया दोस्तों मॉनिटरिंग करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से बिहार के किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा? तो बिहार के IIT में सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि बिहार के किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा? तो IIT पटना में सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा महिला थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो महिला थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बन गया है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा हाल ही में सिवान जिले के किस व्यक्ति को बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया गया दोस्तों। हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव किसे बनाया गया? तो हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव किसे बनाया गया दोस्तों? तो आमिर सुबहानी को बनाया गया बिहार का नया मुख्य सचिव। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में बिहार के किस जिले को देश स्तर पर नेशनल वाटर अवार्ड 2022 श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो पूर्वी चंपारण को देश स्तर पर नेशनल वाटर अवार्ड 2022 श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। हाल ही में जहानाबाद के किस व्यक्ति को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ओम प्रकाश गुजेला को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में सारण जिले के किस व्यक्ति को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में अमरेंद्र कुमार आर्य को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद द्वारा सेना दिवस के अवसर पर किस पुस्तक का हिंदी विमोचन किया गया? तो ऑपरेशन खुखरी नामक पुस्तक का हिंदी विमोचन किया गया है उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में बिहार राज्य के किस जिले में कृषि मंत्री द्वारा बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया है? तो मुजफ्फरपुर जिले में बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया है दोस्तों कृषि मंत्री के द्वारा। नेक्स्ट हमारा हाल में बिहार सरकार के कौन से विभाग द्वारा बिहार डैडी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया गया है? तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा। नेक्स्ट हमारा हाल ही में बिहार और झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रूपक प्रसाद जो है बिहार और झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नीरा के उत्पादन के लिए कितने रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की गई है? तो 1 लाख रुपए जो है दोस्तों अनुदान राशि देने की घोषणा की गई है नीरा के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है हमारा बिहार के किन 2 मैथिली लेखकों को 2021 का साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो दो मैथिली लेखकों का नाम क्या है दोस्तों? तो अनमोल झा और अमित मिश्र। अनमोल झा और अमित मिश्र को 2021 का साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में सीएनजी स्टेशन लगाने की घोषणा की जाएगी? तो पटना जिले में सीएनजी स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य के 42 अधिकारियों को पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में बिहार राज्य के 42 अधिकारियों को पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किसे बिहार के पिछड़े वर्ग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो हाल ही में न्यायमूर्ति संजय कुमार को बिहार के पिछड़े वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार के किस विश्वविद्यालय की टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया है? तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, जो कि दरभंगा में स्थित है दोस्तों, उसने ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में चौथा स्थान प्राप्त किया दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, हाल में बिहार के किस संस्थान में ओमिक्रॉन की पहचान के लिए जीनोम अनुक्रमण की शुरुआत की गई है? तो ओमिक्रॉन की पहचान के लिए जीनोम अनुक्रमण की शुरुआत कहाँ पर की गई है दोस्तों? तो IGMS पटना यानी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ओमिक्रॉन की पहचान के लिए जीनोम अनुक्रमण की शुरुआत की गई है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में पटना उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो बिंदु भूषण पाठक जो हैं दोस्तों, पटना उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक अभिषेक सिंह बनाए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में बिहार की पहली महिला सांसद शकुंतला देवी का निधन हो गया, उनका संबंध किस जिले से था? तो दोस्तों उनका संबंध बांका जिले से था। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थित सुमेड़ा खेल मैदान का नाम शहीद उमाकांत कुमार के नाम पर रखा जाएगा? तो जहानाबाद के सुमेड़ा खेल मैदान का नाम शहीद उमाकांत कुमार के नाम पर रखा जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में बिहार के किस जिले में शिक्षा उड़ान की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में बिहार के समस्तीपुर जिले में शिक्षा उड़ान की शुरुआत की गई है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में मनोज वाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक कुछ पाने की जिद मनोज वाजपेयी किसके द्वारा लिखी गई है? तो पीयूष पांडे के द्वारा कुछ पाने की जिद मनोज वाजपेयी लिखी गई है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में लोक शिकायत निपटारा में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो लोक शिकायत निपटारा में राज्य का भागलपुर जो जिला है वो टॉप पर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में सिवान जिला के किस युवा चिकित्सक को ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर पुनीत राज सिंह को, सॉरी दोस्तों वहाँ राज होगा, डॉक्टर पुनीत राज सिंह को ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बक्सर के चौसा में कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप लॉन्च किया गया दोस्तों बक्सर के चौसा में, घर पर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में चल रहे इंडिया स्किल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के युवा कितने मेडल जीतने में सफल रहे हैं? तो बिहार के जो युवा हैं इसमें 11 मेडल जीतने में सफल रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में बिहार के किस जिले में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में बिहार के मधेपुरा जिले में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में पटना के किस युवा अभिनेता का चयन भारत सरकार द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए किया गया? तो हाल ही में कुमार रविकांत का चयन जो है जूनियर फेलोशिप के लिए किया गया दोस्तों, भारत सरकार द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए किया गया। किसका चयन? तो कुमार रविकांत का, और यह पटना जिला के रहने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में बिहार के किस जिले के धनौती नदी प्रोजेक्ट ईस्ट जोन में टॉप पर रहा है? तो पूर्वी चंपारण का धनौती नदी जो प्रोजेक्ट है दोस्तों ईस्ट जोन में टॉप पर रहा है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा चाय की खेती करने पर किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो चाय की खेती करने पर किसानों को कितना अनुदान दिया जाएगा दोस्तों? तो 50% अनुदान दिया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। हाल ही में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? तो नालंदा जो जिला है दोस्तों इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला बना है। हाल ही में किस जिले में स्थित जगतपुर झील से पर्यावरणविदों की टीम ने पक्षियों की जनगणना का कार्य शुरू किया गया है? तो जगतपुर झील किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो भागलपुर जिले में स्थित है, जहां पर पर्यावरणविदों
की टीम ने पक्षियों की जनगणना का कार्य शुरू किया। नेक्स्ट हमारा हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में डॉक्टर संजीव कुमार को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा हाल ही में कैमूर जिले की किस महिला को एशिया टॉप इन्फ्लुएंशियल वुमेन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में हुमा तनवीर को एशिया टॉप इन्फ्लुएंशियल वुमेन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार का कौन सा जिला देश का सबसे प्रदूषित शहर बनना है? तो हाल ही में मुंगेर जो जिला है दोस्तों देश का सबसे प्रदूषित शहर बना है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार हर घर नल का जल योजना में बिहार कौन सा स्थान पर है? तो इसमें बिहार का स्थान 10वां है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में बिहार के किस जिले में शुगर फ्री आलू की खेती की जा रही है? तो हाल ही में वैशाली जिले में शुगर फ्री आलू की खेती की जा रही है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में संजय प्रधान को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा हाल ही में बिहार के किस जिले में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में सुपौल जिले में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में 250 करोड़ की लागत से एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा? तो सॉरी दोस्तों वहाँ पर स्थल लिखा गया, एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा। तो हाल ही में भोजपुर जिला में एशिया के सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा दोस्तों, और इसकी लागत कितनी है दोस्तों? तो 250 करोड़। नेक्स्ट हमारा हाल ही में मोतिहारी के किस किसान को अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विकास मिश्रा को अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा बक्सर जिले की किस शिक्षिका को विद्या वाचस्पति सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बक्सर जिले की मीरा सिंह को विद्या वाचस्पति सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में बिहार के किस मॉडल की तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा की गई है? तो उन्नयन बाका कार्यक्रम के तहत अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा की गई है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा हाल ही में नौ नालंदा महाविहार के किस सहायक प्रोफेसर को असम में दधी महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सुरेश कुमार को असम में दधी महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट हमारा हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसे राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया? तो हाल ही में सत्येंद्र प्रकाश को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट हमारा हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की 98वीं जयंती मनाई गई है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों एवं जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में 16 अधिकारियों एवं जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में बिहार की किस महिला को उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया? तो हाल ही में डॉक्टर रेखा कुमारी को उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा हाल ही में मनाया गया 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में बिहार की कौन सी झांकी पहले स्थान पर रही? तो इसमें बिहार की बिहार शिक्षा परियोजना बंदिशों से आज़ादी जो झांकी निकाली गई थी दोस्तों वह पहले स्थान पर रही। नेक्स्ट हमारा हाल ही में बिहार में नशा मुक्ति अभियान के तहत समाज में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो नशा मुक्ति अभियान के तहत समाज में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है दोस्तों? तो शिक्षक को सौंपी गई है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।